नमस्कार फिजियोज वैलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियोज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन चेन एक्सरसाइज। देखिए, ये एक्सरसाइज के टॉपिक्स हैं, बट ये हम क्लिनिकल स्पोर्ट्स इंजरी में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ओपन चेन एक्सरसाइज, तो आपको एक एग्जाम्पल देना है किसका, ओपन चेन एक्सरसाइज का। ऑप्शन ए स्क्वाट, बी पुशअप, सी लेग एक्सटेंशन मशीन, डी पुल अप। अब यहाँ पे आपको मैंने ये पिक्चर्स दी हैं। अब देखो, कोई कोई जिम में जाता है तो उनको थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज हो जाती है इनकी। जो जिम में नहीं जाते हैं वो मूवमेंट से याद कर रखते हैं, तो मैंने सोचा कि ये पिक्चर्स यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखो, ये जो है, ये मूवमेंट है, इसको हम बोलेंगे स्क्वैट। क्या बोलेंगे? स्क्वैट। और स्क्वैट भी अलग अलग टाइप से होती है कि स्टैंडिंग स्क्वैट, जंपिंग स्टैंडिंग स्टैंडिंग स्क्वैट, जंपिंग स्क्वैट, ठीक है। फिर है बी पुश अप, पुशअप। ये है आपका पुशअप मशीन, पुश अप। एंड देन लेग एक्सटेंशन मशीन। तो लेग एक्सटेंशन मशीन आपकी ये है, सॉरी, ये है आपकी पुल अप, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये यहाँ पे गलत है। पुशअप ये होती है जैसे कि नीचे, आई थिंक सबको पता होगा पुशअप्स कौन सी एक्सरसाइज होती है। देखो, ये इसको बोलते हैं पुशअप्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, जो ओपन चेन एक्सरसाइज है, वो है लेग एक्सटेंशन मशीन। लेग एक्सटेंशन मशीन क्यों? क्योंकि देखो, ये नी जॉइंट है, यहाँ से क्या हो रहा है, जो डिस्टल जो एरिया है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो दिस इज द ओपन चेन एक्सरसाइज। इसमें क्या है, डिस्टल एरिया क्या है, फिक्स है। ये है, ये जो ये है पिक्चर, ये लंजेस है, इसमें भी डिस्टल जो मूवमेंट है वो जॉइंट है वो फिक्स है। एंड पुल अप, जो ये पुल अप भी है, इसको हम बोलेंगे पुश अप नहीं, पुल अप। तो ये पुल अप एक्सरसाइज भी कौन सी एक्सरसाइज है, क्लोज चेन एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये है लेग एक्सटेंशन मशीन इज द ओपन चेन एक्सरसाइज। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज चेन एक्सरसाइज, ठीक है। अभी हमने ओपन चेन की थी और अब हम करेंगे क्लोज चेन एक्सरसाइज। एग्जाम्पल बताना है हमें एक क्लोज चेन एक्सरसाइज का। ए लेग प्रेस, बी बाइसेप्स कर्ल, सी लेग एक्सटेंशन, डी सीटेड नी फ्लेक्शन। सो आंसर हियर इज लेग प्रेस। लेग प्रेस इज अ क्लोज चेन एक्सरसाइज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसका डिस्टल जो जॉइंट है वो क्या है, फिक्स है, और ऑल बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। बाइसेप्स कर्ल है, ये आपकी ओपन चेन एक्सरसाइज है। लेग एक्सटेंशन ओपन चेन एक्सरसाइज। सीटेड नी फ्लेक्शन, की सीटिंग पोजीशन में बैठने के बाद आप अपने नीज को जब फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, नी को क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, नी फ्लेक्शन एंड नी एक्सटेंशन। नी एक्सटेंशन करेंगे तो कौन सी एक्सरसाइज है, ओपन, और नी फ्लेक्शन करेंगे तो वो कौन सी एक्सरसाइज है आपकी, सॉरी, ओपन एक्सरसाइज, ठीक है। चाहे वो आप फ्लेक्शन करो चाहे आप एक्सटेंशन करो, तो ये आपकी ओपन चेन एक्सरसाइज है। तो क्लोज चेन जो एक्सरसाइज है वो है आपकी यहाँ पे लेग प्रेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग ओपन चेन एक्सरसाइजेज
Movement usually occurs at A. Multiple joint simultaneously, B. A single joint, C. No joint, D. Only proximal joint. तो ड्यूरिंग ओपन चेन एक्सरसाइज में मूवमेंट यूजली अकर, ठीक है। तो जो मूवमेंट होगी ओपन चेन एक्सरसाइज में तो वो क्या होंगी, सिंगल जॉइंट पे मूवमेंट होएगी। किस पे होएगी, सिंगल जॉइंट पे। अब यहाँ देख लेते हैं कि ओपन चेन एक्सरसाइज आर movements where the hand or foot is free to move in space not fixed against an immovable object. एग्जाम्पल है बाइसेप्स कर्ल, सीटेड लेग एक्सटेंशन, बेंच प्रेस, विच आर इफेक्टिव फॉर आइसोलेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग स्पेसिफिक मसल। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, फ्री मूविंग लिम्ब, सिंगल जॉइंट मूवमेंट और लेस स्टेबल। ये इम्पोर्टेंट है ओपन चेन एक्सरसाइज का। देखो ये पूछ लिया जाता है, सिंगल जॉइंट मूवमेंट तो आपको पता ही है, फ्री मूविंग लिम्ब भी पता होना चाहिए और लेस स्टेबल, ठीक है। अब एग्जांपल है लेग्स में, सिटिल लेग एक्सटेंशन इज ए ओपन चेन एक्सरसाइज, लेग कर्ल्स इज ए ओपन चेन एक्सरसाइज, स्ट्रेट लेग रेज इज ए ओपन चेन एक्सरसाइज। अपर बॉडी में अगर देखते हैं तो बेंच प्रेस, बेंच प्रेस कौन सी एक्सरसाइज होती है, देखो ऐसे बेंच पे पर्सन लेटा होता है यहाँ पे, और लेटने के बाद फिर वो क्या करता है, पर्सन ऐसे डंबल उठाता है यहाँ से ऐसे करके, इसको बोलते हैं बेंच प्रेस। बाइसेप्स कर, बाइसेप्स फ्लेक्शन, लेट पुल डाउन्स एंड चेस्ट फ्लाइज एंड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। तो ये लेट पुल डाउन एंड चेस्ट फ्लाइज एंड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, ये दीज आर द अपर बॉडी ओपन चेन एक्सरसाइज। तो ये आपके अलग से ही एग्जाम्पल हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। हाँ जी, ये रहे देखो, ये है बेंच प्रेस। अगर आपसे ओपन चेन एक्सरसाइज फुल बॉडी में पूछ ली जाती है तो आप क्या करेंगे, डेड लिफ्ट इज द ओपन चेन एक्सरसाइज, डेड लिफ्ट। Though often considered a closed chain exercise due to ground contact, the upper body movement is open chain exercise. इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, मसल आइसोलेशन, रिहेबिलिटेशन और हाइपरट्रोफी। मसल फॉर स्ट्रेंथ बिल्डिंग, रिहेबिलिटेशन बिल्ड स्ट्रेंथ अराउंड ए ज्वाइंट, हाइपरट्रोफी इफेक्टिव फॉर ओवरलोडिंग मसल फॉर मसल ग्रोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्लोज चेन एक्सरसाइजेज टिपिकली इन्वॉल्व मूवमेंट एट ए, क्लोज चेन जो एक्सरसाइज है वो इन्वॉल्व होंगी कितनी मूवमेंट पे, सिंगल ज्वाइंट, मल्टीपल ज्वाइंट, डिस्टल ज्वाइंट ओनली, ए सिंगल ज्वाइंट, बी मल्टीपल ज्वाइंट, सी नो ज्वाइंट, डी डिस्टल ज्वाइंट। सो आंसर हेयर इज मल्टीपल ज्वाइंट। अब देखते हैं क्लोज चेन एक्सरसाइज। Closed chain exercise, also known as closed kinetic chain exercise, and type of physical movement where the body extremity is fixed in one place, such as foot planted on the ground or hand on a stationary bar. These exercises simultaneously engage multiple muscle groups and joint, promote stability and are beneficial for building strength for everyday activities like walking or standing. Common examples include squats, push-ups और pull-ups is a closed chain exercise. देखो इसकी characteristics क्या होंगी, फिक्स एक्सट्रीमिटी होंगे, ज्वाइंट एंड मसल एंगेजमेंट होंगी, फंक्शनल मूवमेंट्स होंगी एंड ज्वाइंट कंप्रेशन। एग्जाम्पल ऑफ क्लोज चेन एक्सरसाइज, देखो लोअर बॉडी में इस तरीके से नोट बना लेना, ठीक है। लोअर बॉडी में जो होंगे स्क्वाट्स, लंजेस, लंजेस क्या है, जो अभी मैंने दिखाया था ना आपसे, एक पैर ऐसे आगे और एक थोड़ा सा पीछे, इसको बोलते हैं लंजेस। लेग प्रेस एंड स्टेप अप्स, ये अप लोअर बॉडी क्लोज चेन एक्सरसाइज। अपर बॉडी पुशअप, पुल अप एंड प्लैंक, ठीक है। पुश अप, पुल अप एंड
प्लैंक भी साइड प्लैंक एंड सुपाइन प्रोन प्लैंक। कंबाइंड जो करेंगे वो होंगे डेड लिफ्ट। डेड लिफ्ट क्लोज चेन में भी होगा, डेड लिफ्ट ओपन चेन में भी होगा। जो अपर बॉडी होगी वो होगी आपकी ओपन चेन एक्सरसाइज, और जो लोअर बॉडी होगी वो होगी आपकी क्लोज चेन एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। Which of the following statements about closed chain exercise is true? A. They isolate individual muscles. B. They enhance joint stability and proprioceptions. C. They produce minimal joint compression. D. They are not functional for daily activities. Answer here is they enhance joint stability and proprioceptions. क्वेश्चन नंबर 6 है इन रिहेबिलिटेशन आफ्टर ACL इंजरी। ठीक है, ACL इंजरी के बाद जो रिहेबिलिटेशन करते हैं तो क्लोज चेन एक्सरसाइज आर प्रेफर्ड बिकॉज। ठीक है, तो क्लोज चेन एक्सरसाइज क्यों करते हैं प्रेफर? ए. दे रिड्यूस जॉइंट कंप्रेशन फोर्स। बी. दे इंक्रीज जॉइंट इंस्टेबिलिटी। सी. दे प्रोवाइड को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल। D. They prevent muscle activation. So answer here is they provide co-contraction of agonist and antagonist muscles. अब देख लेते हैं, ये हैं हमारी मूवमेंट्स और इनमें देख लेते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एल्बो फ्लेक्शन जब कराएंगे तो बाइसेप्स हमारे एगोनिस्ट एंड ट्राइसेप्स हमारे एंटा। एल्बो एक्सटेंशन में ट्राइसेप्स हमारी एगोनिस्ट और बाइसेप्स हमारी एंटा। नी एक्सटेंशन में क्वाड्रिसेप्स, नी एक्सटेंशन में क्वाड्रिसेप्स इज एगोनिस्ट एंड हैमस्ट्रिंग इज ए एंटागोनिस्ट। नी फ्लेक्शन में हैमस्ट्रिंग इज ए एगोनिस्ट एंड क्वाड्रिसेप्स इज ए एंटागोनिस्ट। हिप फ्लेक्शन में इंपॉर्टेंट इलियोसवास इज ए एगोनिस्ट एंड ग्लूटियस मैक्सिमस इज एंटागोनिस्ट। शोल्डर अबडक्शन में डेल्टोइड इज एगोनिस्ट एंड लैटिसिमस डोर्सा इज ए एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोज चेन एक्सरसाइज। इनमें से ये बताओ कि कौन सी क्लोज चेन एक्सरसाइज नहीं है। नॉट ए क्लोज चेन एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपको सारी क्या दी गई है? क्लोज चेन एक्सरसाइज दी गई है। एक यहाँ पर ओपन चेन एक्सरसाइज है। तो ओपन चेन एक्सरसाइज कौन सी है? ये आपका पुशअप है। ठीक है, और ये आपका पुल अप है। पुश अप पुल अप, और ये है आपका बेंच प्रेस, इसको बोलेंगे बेंच प्रेस। और ये आपका शोल्डर प्रेस मशीन। शोल्डर देखो, इसमें जो ये शोल्डर हैं एक जॉइंट पे क्या कर रहे हैं? ओपन, हैंड ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो शोल्डर प्रेस जो मशीन है, शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज है, दिस इज द ओपन चेन एक्सरसाइज। पुश अप, पुल अप और बेंच प्रेस इज द क्लोज चेन एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ए की डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज चेन एक्सरसाइज इज दैट ए. ओनली ओपन चेन एक्सरसाइज यूज रेजिस्टेंस। बी. ओनली क्लोज चेन एक्सरसाइज इम्प्रूव स्ट्रेंथ। सी. ओपन चेन आइसोलेट मसल्स, क्लोज चेन इज फंक्शनल एंड स्टेबलाइजिंग। D. There is no biomechanical differences. Answer here is C. ओपन चेन आइसोलेट मसल, क्लोज चेन इज ए फंक्शनल एंड स्टेबलाइजिंग। देखो ओपन चेन जो है वो आइसोलेट मसल, एक सिंगल मसल ज्वाइंट है। क्लोज चेन इज ए फंक्शनल एंड स्टेबलाइजिंग। ठीक है, इसमें लेस स्टेबल होगा ओपन चेन में, और इसमें मोर स्टेबिलिटी होएगी ज्वाइंट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। ठीक है, आपको गोल बताना है यहाँ पे। एम plyometric exercise: A. To improve flexibility. B. To increase muscle size only. C. To develop power and explosiveness. D. To build endurance. Answer here is to develop power and explosiveness. Answer here is C. अब देखो प्लायोमेट्रिक के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज इज ऑल्सो नोन एज जंप ट्रेनिंग। ठीक है, प्लायोमेट्रिक को और क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज जंप, से याद रखना, जंप ट्रेनिंग। ठीक है, दीज आर ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज डेट यूज स्पीड एंड। इसमें देखो इस एक्सरसाइज में
क्या यूज़ करेंगे, स्पीड, स्पीड तो होगी ही होगी, एंड फोर्स टू बिल्ड मसल पावर। स्पीड एंड फोर्स, स्पीड और फोर्स क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, बिल्ड मसल पावर। एग्जाम्पल, स्क्वैट जंप। देखो ये एग्जाम्पल जरूर हैं करने आपको। स्क्वैट जंप, बॉक्स जंप एंड क्लैपिंग पुश अप। क्लैपिंग पुशअप, जब पुशअप करते हैं तो दोनों हाथों से हम ऐसे क्लैप करते हैं, तो दीज आर द प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। स्क्वैट जंप, बॉक्स जंप, क्लैपिंग, पुशअप। तो देखो ये हैं टाइप्स ऑफ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। स्क्वैट जंप, बॉक्स जंप, टक जंप, क्या बोलते हैं, टक जंप, यहाँ पे स्टैंडिंग में है और फिर एकदम दोनों ही ऐसे जंप करते हैं, फिर जंप करते जाते हैं, फिर जंप करते जाते हैं, ये है टक जंप। फिर है लंजेस जंप, लेटरल बाउंस। लेटरल बाउंस कौन सी एक्सरसाइज होती है, लेटरल बाउंस एक्सरसाइज होती हैं आपकी, देखो ये वाली, ये ऐसे जैसे स्केटिंग नहीं करते हैं, एक बार इधर जाते हैं फिर इधर, फिर इधर, इधर पैरों को खोल के, और राइट लेफ्ट की मूवमेंट नहीं होती है, इसको बोलते हैं लेटरल बाउंस। एंड क्लैपिंग पुशअप एंड डेप्थ जंप। ठीक है, क्या है, डेप्थ जंप। सो इसका आंसर है आपका, तो क्या करती है इंक्रीज प्लायोमेट्रिक का गोल क्या है, टू डेवलप पावर एंड एक्सप्लोसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Plyometric training involve which type of muscle contraction sequence? Plyometric training: A. Concentric only, B. Eccentric amortization concentric, C. Isometric static relaxation, D. Eccentric only. Answer here is eccentric amortization and concentric. ठीक है, तो आप मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के बीच में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस होता है वो बताना है। पहले इसेंट्रिक होता है, पहले मसल की क्या होती है, लेंथनिंग होती है। एमोर्टाइजेशन में क्या होता है, एनर्जी मसल के अंदर जो स्टोर होती है वो क्या करती है, वर्क में डालती है, और फिर क्या हो जाती है, कंसेंट्रिक। और फिर मसल की जैसे ही एनर्जी यूज़ होती है वैसे ही फिर मसल की मूवमेंट होती है, तो मसल की क्या हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है। देखो इसेंट्रिक एमोर्टाइजेशन है, कंसेंट्रिक, रेफर टू 3 फेज और स्ट्रेच, इसको और क्या बोला जाता है, SSC। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेच सीक्वेंस साइकिल, एक की कंपोनेंट ऑफ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो देखो इसेंट्रिक में लेंथनिंग अंडर लोड, फिर है एमोर्टाइजेशन फेज में स्टोरिंग इलास्टिक एनर्जी, एंड ब्रीफ amortization phase is the transition where stored energy is transferred to a concentric contraction with a shorter time, here resulting in more power. Concentric phase is a explosive final shortening of muscle fiber to produce force. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल मीन्स प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, eccentric amortization and concentric. So SSC is most closely associated with A. weightlifting, B. plyometric exercise, C. isometric, D. flexibility training. So answer here is a plyometric exercise. ठीक है, eccentric, amortization and concentric. Next है question number 12. Which of the following is an example of a plyometric exercise? A. squat jump, B. wall sit, C. bench press, D. treadmill walking. So answer here is A. squat jump.
तो आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, तो आपका क्या है, स्क्वाट जंप इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। और कौन कौन से जंप होते हैं, स्क्वाट जंप, होपिंग जंप, जंप ओवर हर्डल्स, बाउंडिंग ड्रिल्स एंड डेप्थ ड्रिल्स। क्या है, डेप्थ ड्रिल्स, ठीक है। बाउंडिंग मीन्स लेटरल बाउंड्स, ठीक है। जंप ओवर हर्डल्स, स्क्वाट जंप, हॉपिंग जंप, ये किस ट्रेनिंग में आते हैं, ये एग्जाम्पल है किसके, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के। तो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर योर एम्स एग्ज़ाम एंड एनी फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द amortization phase in plyometrics refers to a muscle stretching phase, B time between eccentric and concentric contraction, C relaxation of muscles, D recovery period after exercise. So answer here is B, time between eccentric and concentric contraction। पहले eccentric है, सेकंड में amortization है, और थर्ड है concentric। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स रिलाई हैवली ऑन प्लायोमेट्रिक एबिलिटी, ठीक है। वो कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें हैवी प्लायोमेट्रिक एबिलिटी की नीड होती है ट्रेनिंग की, ए चेस, इसमें तो नहीं होगी, बी वॉलीबॉल, सी आर्चरी एंड डी गोल। सो आंसर हियर इज वॉलीबॉल स्पोर्ट्स need heavy on plyometric ability। Okay, next है question number 15, during a jump in plyometric exercise which muscle action occurs when landing, A concentric contraction, B isometric contraction, C eccentric contraction, D relaxation। So answer here is C eccentric contraction, ठीक है। देखो दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ड्यूरिंग ए जंप इन प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जंप के दौरान जब प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो विच मसल एक्शन अकर व्हेन लैंडिंग, तो कौन सी मसल वर्क करती है लैंडिंग के टाइम पे, वो करती है आपकी ईसेंट्रिक। कौन सी करती है, ईसेंट्रिक। तो लैंडिंग के टाइम पे तो ईसेंट्रिक करेगी, ठीक है। फिर जैसे कि वो तो स्पीड से आ रहा है ना, यहाँ से आया फिर यहाँ पे शॉर्टनिंग हो गई, ठीक है, फिर आया फिर शॉर्टनिंग हो गई, दिस द इसेंट्रिक, फिर कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक, लेंथनिंग होगी शॉर्टनिंग होगी, लेंथनिंग होगी शॉर्टनिंग होगी, ठीक है। एमोर्टाइजेशन तो क्या होगा, इसेंट्रिक से जो मसल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, और वर्क करके कंसेंट्रिक फेज में जाती है, उसको हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म हाइपरट्रॉफी रेफर्स, हाइपर मीन्स इंक्रीज, ट्रॉफी refers to increase in muscle length, increase in muscle fiber size, increase in muscle fiber number, decrease in muscle mass। तो increase in muscle fiber size। next है question number 17, hypertrophic training primarily focus on improving, hypertrophic training primarily focusing on improving A muscular endurance, B flexibility, C muscle size and strength, D reaction time। so answer here is C। next question number, the ideal repetition range for muscle hypertrophy is generally A 1 to 3 repetition, B 4 to 6 repetition, C 8 to 12 repetition and D 15 to 20। अब आपको आइडियल रिपीटिशन रेंज पूछी गई है
किसके लिए? मसल हाइपरट्रोफी, ठीक है। मसल के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए आपको कितने रिपीटिशन करनी पड़ेंगी? वो करनी पड़ेंगी 8 to 12 रिपीटिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रेनिंग इंटेंसिटी फॉर हाइपरट्रोफी? A 30 to 40% of 1 RM, B 40 to 60% of 1 RM, C 65 to 85% of 1 RM, D 90 to 100% of 1 RM. So answer is 65 to 85 1 RM. RM means repetition maximum. Next है question number 20, the main stimulus for muscle hypertrophy is, ठीक है। तो मसल हाइपरट्रोफी के लिए मेन स्टिमुलस क्या होगा? ए कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस, बी मैकेनिकल टेंशन मसल डैमेज, सी इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, डी लॉन्ग ड्यूरेशन एंड्योरेंस। सो आंसर हियर इज बी मैकेनिकल टेंशन एंड मसल डैमेज, ठीक है। आज के ये 20 क्वेश्चन हैं हमारे ये कंप्लीट हुए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।